अरे सूरी, अरे सुधा, प्रणाम। ये बोल रहे थे जैसे आखिरी समय में गोद में गुरुजी आपको ऐसे नहीं छोड़े। हमने एक बात बताए, अगर मर भी जाऊंगा मैं ना, तो मरते मरते तक वो सीन मेरे जहन में रहेगा, मेरे दिमाग में रहेगा। वो कभी विस्मृत नहीं हो सकता है। रे उस दिन को मैं कम से कम, मेरे अलावे भी इनके शिष्य थे, इसमें भी कहीं से कोई शक नहीं है, लेकिन उस दिन मेरी क्या मैंने फिजिकल स्थिति थी, मानसिक स्थिति थी, वो मैं ही समझ सकता हूं। मेरे अलावा वहां तो और कोई था नहीं उस समय। फिर एक लड़का जो सेवा करने वाला था, वो 5-10 मिनट में, मैंने उधर चाय वाय पीने गया था, आया। आप आवाज लगाए उस समय किसी को कि आप शांत वैसे ही बैठे थे? अरे हमको समझ में नहीं आ रहा था बेटा कि हुआ क्या, क्योंकि हमने देखा नहीं ना कभी जीवन में। देखा तो क्या, डेड बॉडी देखा, मृत शरीर देखा मैंने, ऐसी बात नहीं, इसके पहले मैंने मृत शरीर नहीं देखा था, लेकिन आदमी का प्राण ऐसे निकलता है ये मैंने कभी नहीं देखा। अब एक तो टेंशन ये है कि मेरा गोदी में, अरे हमको एहसास हो गया था कि अब ना है, ना है मतलब क्या, किसी मैंने जैसे ऐसे आप किए ना, ऐसे मुंह था खुला ही हुआ, आंखों मेरे तरफ, और मैंने स्थिर ना, मैंने 2-3 मिनट तक तो हम देखते ही रह गए, मैंने ज्यादा ही समझो 5-7 मिनट तक ऐसी। तो उसके बाद एक साधु था उस समय यहाँ पर रहता था, उसका नाम चेतन था, चेतन। वो आया और तब तक वो, ये जो क्या डॉक्टर आदित्य नाम था, वो आए देखने के लिए। हमने उनको फोन किया कि देखिए ना, ऐसा ऐसा लग रहा है कि नहीं रहे। हालांकि चेतन बोल दिया था हमको। हाँ, तो उसके बाद वो आया, देखा, देखने के बाद बोला कि नहीं नहीं है। तो डेथ सर्टिफिकेट भी उन्होंने ही बनाया, ठीक है। मैंने उसे कैसे बताया यार, आज भी ना वो जिसे फिल्म की तरह होता है ना, बने बैकवर्ड फॉरवर्ड, हाँ, वो होते रहता है दिमाग में, और उस समय सारा वही सब याद आ रहा था। ए बाबू लगा ला बेटा, ए बेटा लगा ला। कोई बहुत आस से बोले होंगे, अगर आप नहीं लगाते उस समय, घिन आ जाता तो फिर। ये मेरी अंतिम परीक्षा थी, क्योंकि अघोर जो होता है ना बेटा, उसमें घृणा का स्थान नहीं है। अघोरी के लिए निष्ठा और विष्ठा दोनों समान होता है। अगर वो अघोरी है, मतलब घृणा किसी वस्तु से में नहीं है। जो भी है प्रकृति, प्रकृति के पूजक हैं, महादेव के पूजक हैं, अर्धनारीश्वर के पूजक हैं। तो खैर, लेकिन वही डॉक्टर साहब जब ये करके चले गए, सर्टिफाई करके चले गए, तो उसके बाद फिर चेतन और हम मिल करके, पहले तो उनको मतलब कि ऐसे जैसे बैठा हुआ ना, ऐसे बैठाया, बैठाने के बाद में फिर वही गोरखनाथ के पास में ही उनको बैठाया ऐसे, एक फोटो है। हाँ, बैठाने के बाद फिर उनको विभूति से स्नान कराया, चंदन टीका लगाया। स्नान तो विभूति से होता है ना, विभूति स्नान कराया, उसके बाद फिर चंदन टीका लगाया। चंदन टीका लगाने के बाद व्हाट्सएप में डाल ही चुका था, और 2-4 जो जैसे पटना है, तो पटना में जो मुख्य लोग थे उनको फोन कर दिया, कलकत्ता का एक था उसको फोन कर दिया, इस तरह से करके 50-60 कॉल मैंने कर दिया, और सबों को यही कह दिया कि भाई आप लोग भी जिनको जिनको जानते हैं बता दीजिए। तो फिर 14 तारीख को ही था, तो फिर उसके बाद बर्फ का सिल्ली मंगाया। सिल्ली मंगाने के बाद क्या बोले, अच्छा नहीं लगता है लेकिन सच्चाई है, बैठाया उनको, समझ रहे हो, ये अपना सबसे प्रिय था रे,
था क्या प्रिय तो आज भी है। मैंने बैठाया बर्फ का सिल्ली पर। क्योंकि रखना था ना उनको, उनके और भी तो लोग थे, दर्शनार्थी थे, शिष्यगण थे। तो ये 14 तारीख के शाम से लोग आना चालू हुए। 15 तारीख को जितने थे लोग आ गए। उसमें बहुत कहानी है, फिर बात करते हैं कल ना।